भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में विकास की अलग अलग गंगा बह रही है। विकास जो है उनका सड़कों पे लौट रहा है, किसानों के खेतों में जो है चल रहा है। इस बार का चुनाव पट्टी विधानसभा का ऐतिहासिक होगा जब भारतीय जनता पार्टी अपनी कही जमानत बचा ले, उतना उसके लिए बहुत है। अब की बार आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं पट्टी विधानसभा में? पूरे पट्टी विधानसभा में खास तौर पे जहाँ पिछड़ों और दलितों की आबादी है, वो लगातार 5 साल चले गए, उन पे अत्याचार हुआ, उससे वो बहुत दुखी हैं और आक्रोशित हैं। और वो इस बार पूरी तरीके से संपूर्ण बैकवर्ड, संपूर्ण दलित और जो समाजवादी विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले जो भी पट्टी विधानसभा के लोग हैं, सब जो है समाजवादी पार्टी की तरफ आ चुके हैं और वो अपना मन बना चुके हैं कि उन्हें पट्टी विधानसभा से समाजवादी पार्टी की सीट निकाल के देनी है। पट्टी विधानसभा में लगातार यह दावा किया जाता रहा है कि पट्टी में विकास की गंगा बह रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में विकास की अलग अलग गंगा बह रही है। विकास जो है उनका सड़कों पे लौट रहा है, किसानों के खेतों में जो है चल रहा है। और आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके साथ जितने सहयोगी दल हैं, उनकी तरफ पूरे प्रदेश की जनता का झुकाव है। आपको क्या लगता है कि आप पट्टी की जनता आपको अगर चुनकर भेजती है विधानसभा, तो आप पट्टी की जनता के लिए क्या विकास कार्य करेंगे? आपकी प्राथमिकता क्या होगी? पट्टी में मैं 12-17 विधायक था और यहाँ पे मैंने उन गाँव को चिन्हित करके वहाँ रोड बनवाई, नाली बनवाई, बिजली से संतृप्त किया। ऐसे 50 गांव के नाम है मैं जहां आपको गिना सकता हूं। आने वाले समय में जो गांव छूट गए हैं, पिछली बार विकास से अछूते रह गए थे, इस बार उन गांव को प्राथमिकता पे रख के वहां विकास का कार्य करवाऊंगा। और साथ ही साथ मेरी इस प्राथमिकता के साथ मेरी एक प्राथमिकता और रहेगी। विगत 5 वर्ष में जितने फर्जी मुकदमे पट्टी विधानसभा के अंतर्गत हुए हैं, उन मुकदमों की पुनः जांच करवा के जो उसके खिलाफ दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। विपक्ष के द्वारा आप पर एक आरोप लगता रहा है कि आप जब 2012 से 17 तक यहाँ के विधायक रहे, उस समय आप क्षेत्र में कम रहे, ऐसा लगातार आप पे आरोप लगता रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष जो है अनर्गल आरोप लगातार लगाता रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता। एक चीज में उन्होंने आरएसएस से सीखा हुआ है कि वो सही तो कभी बोलेंगे ही नहीं, और ये जनता के बीच में रहा कि नहीं रहा, ये आने वाले 10 मार्च को पता चलेगा। समाजवादी पार्टी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं विगत वर्षों में और जो अब जो घोषणाएं हुई हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को ध्यान में रख के जो घोषणाएं की, उससे हर आदमी लाभान्वित होगा। कितनी सीटें लेके आ रही है सपा की सरकार अस्थिर बनाने में? समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, भाजपा पूरी तरीके से साफ होने जा रही है। देखा जाए तो 12 से लेकर अभी तक जीत हार का अंतराल बहुत कम रहा। अब की बार आपको कितना मत आगे निकलेंगे? देखिए, इस बार जिस तरीके से लोगों का सहयोग मिल रहा है जी, संपूर्ण पिछड़ा समाज, संपूर्ण दलित समाज और जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान कैबिनेट मंत्री द्वारा किसी को बख्शा नहीं गया है, चाहे वो किसी बिरादरी के हो, चाहे स्वयं उनकी बिरादरी के हो। और खास तौर पे जिस तरीके से यहाँ ब्राह्मण समाज का अपमान किया गया, उनको उनके गांव में लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहुंच के उनका अपमान किया, लोग उसे भूले नहीं है। आज पूरा संपूर्ण पट्टी विधानसभा का प्रत्येक, चाहे सामाजिक उससे आप ले लीजिए, चाहे किसी अन्य उसमें उठा के देख लीजिए, सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ है। और हम लोग चुनाव में निश्चित तौर पे यहाँ से बड़े अंतराल से शायद ही इस बार का चुनाव पट्टी विधानसभा का ऐतिहासिक होगा जब भारतीय जनता पार्टी अपनी कही जमानत बचा ले, उतना उसके लिए बहुत है। धन्यवाद।